बच्चे क्यों मरे? आपके बच्चे भी मरने चाहिए, अपनी हिफाजत खुद करो। आप जो है ये मजे करते हो, आप फजूल चीजों के ऊपर जो है आपकी तवज्जो है। जैसे कल देखे आपने, जैसे कल एक कॉलर ने कहा था कि पीटीआई को बड़ी उम्मीदें नजर आ रही थी ट्रम्प के ऊपर, बड़ी यकीन था उसको ट्रम्प के ऊपर, तो अब क्या ट्रम्प की जो सियासत है, अब पाकिस्तान की सियासत में खासकर पीटीआई के अंदर, पीटीआई की पार्टी के अंदर, अगर किसी लीडर ने इस तरह की उम्मीदें लगा रखी थी, तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये उसकी ना तजुर्बाकारी थी और ना उनका 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 अनजान था पन के भाई ताकतवर जो है वो किस तरह बिहेव करता है। अगर इसके पास एक पावर है, वो पावर तो जो है वो अपने लिए है, आप लोगों के लिए तो नहीं है जी। आपके लिए। मगर आपने देखा ना कितनी खुशियां मना रहे थे कि ट्रम्प आ जाएगा तो इमरान खान दूसरे दिन बाहर होगा, ट्रम्प आ जाएगा तो ये होगा। ट्रम्प ने तो आप सोचे आने के बाद ही सारी चीजें उसकी तो सारी चेंज हो चुकी हैं, क्या कहेंगे इस सिलसिले में? अब ये है कि वो लोग जो जिन्होंने खुशियां मनाई थी आए आके बताएं, क्योंकि उनको वहां पे बैठ के, अमेरिका में बैठ के, इधर उधर बैठ के तो आप नहीं लगा। मेरे साथ साजिद भाई भी मौजूद है जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, क्या कहेंगे आप? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। साजिद भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरे साथ ही है, मैंने उनको पता नहीं आवाज नहीं जा रही शायद। साजिद भाई आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? महमूद भाई चले, मैं राकेश तिवारी साहब से मैं लेती हूँ मैसेज इसका, फिर आप सुने। बात कर लें फिर मैं मुझे बात नहीं करनी जी चले, बोलिए सर आप। राकेश तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद है जी। हेलो जी। जी 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 समीना जी। हाँ जी बोले। चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है जी। सवाल तो पूछिए, क्या सवाल है? सवाल ये है कि जो ट्रम्प ने अभी 25 टैरिफ लगाया था, 25% टैरिफ जो लगाया था, तो वापस एक महीने के लिए लिया है। तो आप बताइए कि ये जो लगाया है टैरिफ, तो इसका 25% अभी वापस ले लिया, बहुत सारे ममालिक पे लगाया। तो आप देख रहे हैं कि पहले गजा में जंग बंद कराई, अब दोबारा से उन्होंने तो गजा पे कब्जा करने का क्या ड्रामा है या हकीकत है? ट्रम्प की पॉलिसी क्या है? पूरी दुनिया में खुशियां मनाई जा रही थी जब ट्रम्प आ रहा था कि शायद दुनिया में सारी बहुत बड़ी चेंजिंग आ जाएगी, तो अब एकदम पूरी समझे सियासत चेंज हो गई है ट्रम्प की। सऊदी अरब ने तो समझ ले वहां से उसको मुस्तरद कर दिया उसके बयान को। तो आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? मैं चाह रही थी कि आज पाकिस्तान के टॉपिक से तो थोड़ा था पाकिस्तान में, मैं अपने पाकिस्तानी जो कॉलर है उनसे बात करूंगी कि पीटीआई बड़ा ख्वाब देख रही थी, पीटीआई के लोग बड़ा ख्वाब देख रहे थे, ट्रम्प आ जाएगा तो ये हो जाएगा, ट्रम्प आ जाएगा तो ये हो जाएगा। तो अब ट्रम्प के इस बयानिया पे पीटीआई के तमाम कारकुन क्या सोच रहे हैं और क्या कहेंगे, तो उनका भी मैसेज मैं लेना चाह रही हूँ। चले पहले मैं आपसे ले लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं उनके पास जाती हूँ। जी बोलिए सर। दरअसल मैं ये कहना चाहूंगा समीना जी कि ट्रम्प का सबसे पहला जो कार्यकाल था जिसमें उन्होंने काम किया, उसके बाद में बाइडेन साहब आए, तो उस टाइम पे भी उनका यही था कि हर एक को इस बात का अंदेशा होता है कि कब ये ट्रम्प साहब ट्विटर से लेके कम बम फोड़ देंगे, मतलब जितने भी टाइम रहे तो उनके ऐसे ही थे वो। दरअसल कोविड और कोरोना आ गया अलग, उसमें भी उलझे रहे वो, लेकिन उनके ऊपर कोई वो बेलगाम है एक उनका। और अभी तो जिस मैंडेट के साथ में उनके पास में पावर आ चुका है काफी, तो जब पहली बार भी पावर आया था तो मुझे याद है अच्छी ढंग से, और मैंने इनकी काफी मजम्मत की थी, क्योंकि अपने रेडियो प्रोग्राम के ऊपर, क्योंकि जब इन्होंने मैक्सिको के प्रेसिडेंट का आना था और बोले कि मैक्सिको के प्रेसिडेंट को बुला के उन्होंने कहा, बोले तुम जो ये दीवार हम लगवाएंगे और इसका खर्चा हम मैक्सिको से वसूल करेंगे। तो मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने अपना आना टाल दिया। तो दरअसल ये इज्जत किसी की बहुत ज्यादा करते नहीं है, तो सबसे इज्जत की उम्मीद रखते हैं। और ये जो इन्होंने अभी कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाया और मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाया, तो उससे इनको एक लिहाज से देखा जाए हो सकता है कि अपनी आवाज नहीं आ रही आपको? आवाज तो आ रही है इनकी, तो पूरी फुल आवाज है।